एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जॉय रेवोल्यूशन। आज हम शुरू करते हैं एक कहानी से। ये कहानी एक लड़के की है, 13-14 साल का लड़का। बहुत गुस्से में है, अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। और ये गुस्सा किस लिए है? उसका सोशल मीडिया जब हम जाके चेक करते हैं तो उसमें दिखता है कि लोगों ने काफी कमेंट्स डाले हैं। उसको बुलाया जा रहा है इंसेल। किडनी बीन्स की इमोजीज हैं, रेड पिल की इमोजीज हैं। जब इसके बारे में और रिसर्च किया जाता है तब पता चलता है देयर इज अ कल्चर कॉल्ड इंसेल कल्चर। नाउ व्हाट इज दिस इंसेल कल्चर? इंसेल कल्चर एक टर्म है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अमंग्स द यूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, वेयर कहते हैं कि जो मेल्स हैं दे आर डिनाइड, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू हैव एनी सेक्सुअल इंटरेक्शन विद एनी फीमेल। और ये उनको किसने बोला है? फीमेल्स नहीं बोला है, जी हाँ। देयर इज एन 80-20 रूल वेयर 80% ऑफ women आर अट्रैक्टेड टू टॉप 20% ऑफ men। और जो मैन या जो लड़के उस टॉप 20% में नहीं होते हैं वो सारों को स्लॉट कर दिया जाता है एज एन इंसेल। Now, what do these 80% of women want? These 80% of women want males that have a lot of masculinity inside them, जिन्हें स्टड बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा स्पोर्टी है। और काफी काफी चीजें जो मैं और निधि आज डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे मेल्स होते कैसे हैं। और जो बाकी आप सोचिए, जो बाकी 80% ऑफ मेन हैं जो इस कैटेगरी में नहीं है, उनको कैसा लगता होगा? काफी हद तक वो सारे मेल्स काफी लड़के रेज से भरे होते हैं। एंड बिकॉज द विमेन हैव स्लॉटेड देम एज एन इंसेल और उनको एक रेड पिल दी गई है। नाउ रेड पिल इज व्हाट? रेड पिल एक तरह का मेटाफर है दैट इज यूज्ड व्हिच इज सेड कि नाउ हैव एन एनलाइटनमेंट कि यू आर एन इंसेल। तुम्हें पता चल गया है कि बिकॉज you cannot be the one who can be sexually active with any women, so you are an incel। तो आप सोचिए कि अगर आपको ऐसा स्लॉटिंग कर दिया जाए एक 13 या 14 ईयर ओल्ड लड़के को कि यू आर एन इंसेल, यू कैन नॉट बी सेक्सुअली एक्टिव विद एनी विमेन, नो विमेन और एनी नो गर्ल विल लाइक यू, तो वैसे लड़के को क्या फीलिंग होगी? he'll be filled with rage, मिसोजिनी ज्यादा हो जाएगी, उसे औरतों से या लड़कियों से नफरत होने लग जाएगी। और ये सब कुछ दिखाया गया है नेटफ्लिक्स के न्यू शो एडोलेसेंस में। अगर आपने नहीं देखा है वो शो तो प्लीज जरूर जाके देखें। एंड निधि और मेरा आज का टॉपिक ही यही है अबाउट इंसेल कल्चर, मेल रेज, मेल लोनलीनेस। हाय निधि। हाय मधुर। um, जो मैंने ये while एक्सप्लेन किया है आप अपनी लैंग्वेज में और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकती हैं हमें। I might disappoint you, why I'm saying that कि आपने कहा, जो जो आपने कहा, इट इज राइटली डिफाइंड इन द इंसेल ग्रुप्स, इंसेल कल्चर, जो एडोलेसेंस मूवी या फिर सीरीज ने प्रेजेंट किया, राइट? दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। वो एक सेगमेंट जो आपने एडोलेसेंस मूवी में देखा, वो क्या है? दैट इज द प्रॉब्लमैटिक एरिया। जब एक चीज को हम बहुत एक्सट्रीम एक तरफ ले जाते हैं, वो एक प्रॉब्लमैटिक एरिया बनता है, जैसे एक्सट्रीमिज्म इन एनी सॉर्ट ऑफ सेक्टर। वो आपने, जैसे अभी आपने एडोलसेंस मूवी देखी, उसमें दिखाया गया, और फिर आपने इंसेल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, रेड पिल के बारे में पढ़ा, जो उनको लीड कर रहे हैं बिलीव दैट उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल विमेन है, एज यू सेड। विमेन ने उनको ऐसा कहा है, विमेन ने उनको ऐसा ठहराया है, वेयर एज इट इज सीन कि हाँ, इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है। इट इज नॉट एंटायरली ट्रू फॉर ऑल इंसेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है ना, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स की, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब उसकी जिम्मेदारी या उसका ब्लेम हम किसी एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल इंसान को दे देते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं।
because now we are not responsible for the problems that we have in life because the blame is external now. Externalize तो हमारी accountability खत्म हो जाती है and we get an excuse कि अब हम उस disappointment को resentment में बदल सकते हैं, फिर उस resentment को hatred में बदल सकते हैं और फिर उसको rage में बदल सकते हैं. We get that free hold to convert and transform our emotions from one thing to other in a negative way. अगर जो मैंने पढ़ा वो अगर उन मेन ने लिखा है जो वो इंसेल ग्रुप में है, तो आपके हिसाब से और क्या ऐसी चीजें हैं जो एक इंसेल को आइडेंटिफाई करती है? So let's begin with the very simplest definition कि incel as per या कह लो आप as per the definition कि incel कौन है, वहां कोई problematic situation नहीं है. That is to see it as it is, like unwanted celibacy, कि वो इंसान को opportunity नहीं मिल रही है या फिर that person is not fortunate enough to be sexually active in his life, in his teenage, because now social media, phones, dating apps are all available to a 13-year-old guy, unfortunately. So, अब ये इंसान जिसको सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट कि पहली बात, अब मैं उस पे वी विल गो लेटर कि ये ऐसा क्यों होता है कि फीमेल्स गेट अट्रैक्टेड टू ओनली सम मेन, राइट? बट लेट मी बिगिन विद दैट इंसेल्स जो अपने आप को बोल रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड टू ओनली फ्यू परसेंटेज ऑफ सेक्शन ऑफ विमेन. They are not watching the 80% women. They are also watching the 20% women. And there the problem lies because, first of all, if you are not confident enough. So let me tell you where am I coming from. जब मैंने ये सीरीज देखी, I researched, क्योंकि मैं आसपास के ऑब्जर्वेशन पे बहुत बड़े कंक्लूजन्स नहीं बना सकती. So I researched I heard the people जो incels के साथ काम करते हैं. So there is Dr. K, Dr. Alok Kanodia on YouTube. Healthy Gamer के नाम से उनका चैनल है. He works with incels and he is a brilliant psychiatrist who I admire, who has had conversations openly on YouTube live, जहाँ पे उन्होंने actually में he have had a talk with incels as well, who happen to be famous as well. Then I have gone through the research of Williams. Uh, I don't remember the name. I'll put on the screen जिन्होंने इंसेल्स के बारे में इन डेप्थ स्टडी की है, रिसर्च की है, क्योंकि बहुत कम रिसर्च है इन पे. तो डॉक्टर के इज द वन हु हैव हैड an opportunity to work with them, and he also works on men's mental health. Basically, his prime goal is men's mental health, dating, to help them with their personality, confidence, mental health, everything regarding men. And then this person Williams, he has done academic research on incels. I've gone through all these people, and I've also gone through people जो red pill, एंड्रयू टेट, इन सबका कंटेंट इससे पहले मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से सुना था, बट टू क्रिएट दिस पॉडकास्ट आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट इन द लास्ट वीक, एंड now I have an in-depth understanding of all of that, and I also have something which nobody has covered. I don't know why. So I can give you answers based on what your confusions are, first of all. क्योंकि जो आपने, मैंने सिर्फ अभी आपको वो बताया कि जो आपने शुरुआत में डेफिनेशन दी है, लाइक इट सीम्स लाइक यही एग्जैक्टली नोशन किसी का भी बनता है जब ये सब पढ़ता है. जब एक लड़का इंसेल ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो उसको यही समझ में आएगा कि जो मेरी कंडीशन है वो लड़कियों की वजह से है, एंड देयरफॉर वो रेज, एंड देयरफॉर वो हेट्रेड, तो और एंड क्या दैट. वजह होगी? हाँ, और क्या वजह होगी? बिकॉज कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर वो डेफिनेशन, उसमें ये भी था कि celibacy, basically it comes from the term celibacy, involuntary
इनवॉलेंट्री सेलिबेसी, उसको छोटा करके इंसेल बोल दिया जाता है। तो सेलिबेसी का तो जो इंग्लिश डेफिनेशन यही है कि नो सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट। So, what does it mean? If a person is not sexually active, उसके लिए दूसरा जेंडर का अप्रूवल चाहिए, of course. And then the other person is not ready to get intimate with you, so the other person is responsible. How silly is that argument? So, for example, बिकॉज हम if हमारी इतनी ज्यादा फीलिंग्स को एक्सटर्नलाइज कर चुके हैं कि जब तक हमें सामने से वैलिडेशन नहीं मिलेगा कि दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन अस। क्योंकि अगर आपने ये शो में भी बार बार, वो जो लड़का है वो उस साइकेट्रिस्ट को बार बार पूछता है, एम आई गुड, एम आई अ गुड पर्सन, डिड आई डू राइट, डिड आई, सो इवन ही इज आस्किंग फॉर दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन टू अंडरस्टैंड कि हाँ मैं अच्छा हूं या नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं वो सेक्स रिलेटेड चीज भी जो है, अगर सामने वाली को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तभी तभी तो वो मैच होगा, राइट। एग्जैक्टली exactly, आपने बहुत सही पैरेलल ड्रॉ किया कि उसको वैलिडेशन चाहिए, राइट? तो जो आप कह रहे थे ना कि और क्या रीजन हो सकता है, वो वहीं से स्टेम होगा। आई गेट टू दैट। बट बाय योर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इसको इसी डेफिनेशन से लें कि विमेन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट मीन्स अगर वो लड़का 13 साल का वो साइकोलॉजिस्ट से ये कह रहा था दैट डू यू लाइक मी नाउ, अगर वो लड़की उसे जवाब जवाब नहीं दे रही है, मतलब शी इज द कल्प्रिट देन इन हिज लाइफ। सो एवरी वुमन दैट डिनाइज, इसका मतलब हम पूरी दुनिया की चॉइस को वैल्यू नहीं कर सकते। फिर एवरी इंडिविजुअल लूजेस देयर चॉइस, क्योंकि उसको उसकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा। इस इक्वेशन से जिंदगी कैसे चलेगी? अगर मुझे मधुर पसंद है, मैं उसको परस्यू कर रही हूँ एज अ गर्ल, लेट्स से एज गर्लफ्रेंड्स, कि मैं उसे परस्यू कर रही हूँ टू बी फ्रेंड्स विद मी, बट शी इज नॉट बीइंग फ्रेंड्स विद मी, तो मैं उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दूं कि शी डजंट लाइक मी, सो शी इज बैड। होता क्या है अब इसी सेम एग्जाम्पल से? सिचुएशन ना, मैं बताऊं, मेरे साथ बहुत पहले होती थी। तब शायद मैं सामने वाले को दोषी नहीं ठहराती थी, मैं अपने आप को ठहराती थी, और मैं सोचती थी शायद मेरे अंदर कुछ कमी है जिस वजह से वो बंदी या बंदा मुझे पसंद नहीं कर रहा है। डू यू थिंक, ये जैसे मैंने बोला कि मैं अपने आप को मानती हूँ, कहीं ना कहीं वो इंसेल्स भी तो अपने आप को मानते ही हैं कि हाँ हमारे अंदर। दैट्स दैट्स एग्जैक्टली इज द इशू। Exactly is the issue. They already are ashamed of themselves. They are already insecure. They are already low in confidence. Why low in confidence? क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं है. They begin with that belief unconsciously. And when they begin with that belief, क्या होता है? सबसे पहले उनको कोई लड़की ने, मान लो they get friends with a girl. अब वो लड़की के साथ, अब उसने शायद फ्रेंड जोन कर दिया, उनके इंटेंशन कुछ और थे, उसने फ्रेंड जोन कर दिया, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया इंसान। अब ये जो पहले से सेल्फ बिलीफ जो डाउटफुल था, अब ये कन्वर्ट होता है एक ट्रॉमा में, माइनर ट्रॉमा कह लो दिखने में, बट उसके लिए ये बड़ी चीज हो जाएगी। उसने फ्रेंड जोन किया है, ये बहुत नॉर्मल है किसी भी लड़की के लिए कि आई आई वाज जस्ट फ्रेंड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the malign girls here. I'm talking about very normal things. तो उस लड़की ने तो बहुत ही नॉर्मल इंटेंशंस के साथ दोस्ती की थी, नॉर्मल इंटेंशंस के साथ फ्रेंड जोन कर दिया। बट द बॉय हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट बिकॉज ही स्टार्टेड विद अ नोशन कि मुझे तो कभी कोई लड़की मिल नहीं सकती है, फिर मिल गई और फिर ऐसा हो गया, अब सारा ब्लेम उस लड़की पे डाल देगा। सो इट्स लाइक डॉक्टर के सेज दैट 99.9% इंसेल्स के साथ विमेन के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई वूंड प्रेजेंट होता है। व्हाट डज दैट मीन? अब मदर्स एंड सिस्टर्स के साथ तो हुआ नहीं होगा, इसका मतलब some of their friends which they in their mind might have, they might have cooked a story but they rejected. I'm not saying every case could be like that. कई बार असली में कुछ मलाइन इंटेंशंस के साथ लड़कियां कई बार फ्रेंड जोन कर देती हैं, बट नो मैटर व्हाट, गलत सही सब कुछ होता है इस दुनिया में, सबको चीटिंग का भी फेस करना पड़ता है। बट इतना बड़ा कम्युनिटी और एक
collectively ये rage, collectively ये hatred towards women, there is something wrong in this equation. मुझे बात बताओ, मैं अभी कुछ पढ़ रही थी जिसमें ऐसा मेंशन किया था कि इंसल्ट इसलिए भी बन जाते हैं बिकॉज घर से तो तुम्हें बहुत प्यार मिल रहा है, राजा बेटा टाइप्स, माँ से, एक एक फीमेल से तुम्हें बहुत प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो यूज टू दैट कि ओके आई हैव दैट फीमेल अटेंशन। एंड व्हेन एक्सटर्नली तुम बाहर जाती हो और जब तुम्हें वो वही वही प्यार नहीं मिलता है, वही तो that also confuses somebody and that also can cause you trauma and that can make you an incel. यार reasons could be many. कोई भी वजह से, कोई भी कंडीशनिंग ऑफ द माइंड की वजह से एक लड़का ये सोच सकता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। और ऑलरेडी ये, चाहे अब जो घर में, जो आपने जैसे बोला, जिनको बहुत, अब ये एक्सेप्शनली एक केस अगर मैं देखूं तो अगर किसी लड़के को बहुत ज्यादा पैम्परिंग मिली है, देन देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि उतनी ज्यादा पैम्परिंग से उसका कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हुआ खुद पे। जॉर्डन पीटरसन बहुत हाईलाइट करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा अपने बच्चे को अपने आप से दूर नहीं होने देते हो, ऑटोनॉमी नहीं देने देते हो, देन द चाइल्ड डजंट ग्रो अप इनटू एन अडल्ट बीइंग, क्योंकि वो बच्चा ही रह जाता है। एंड जब वो बाहर निकलता है इन द वर्ल्ड, एंड देन ही इज कमिंग अक्रॉस अनदर गाइज जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, हु आर मैस्कुलिन इनफ। मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन उनके दिमाग में कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग। तो जब वो अपने ही पियर्स को देखते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, वहीं पे ही उनको झटका लग जाता है पहला। And then obviously the girls will get attracted to the other people. So that could be one case that you are saying. But in general, the boy, yeah, how many of us have seen such boys जो low in confidence होते हैं? Now to blame the woman कि वो आपको पसंद नहीं कर रही है is like not being able to understand the women's perspective at all, and you are only in your own cocoon of the mind, जो कि सेल्फ लोदिंग है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। सो इंसेल्स की सबसे बड़ी इशू इज सेल्फ विक्टिमाइजेशन। अगर आप विक्टिमाइजेशन में हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट एट ऑल मैस्कुलिन। लड़कियों का ट्रेट होता है विक्टिमाइजेशन का, उनको भी ये ट्रेट बर्बाद कर देता है। तो any woman who is self-victimizing herself will not accept another man to compliment her with his victimization mindset. And people underestimate the power of subconscious reading. You are sitting in the room, I'm sitting in the room, and there are 10 other people sitting in the room, and you think people are not able to gauge you with your personality, with your aura, with your speechless even body language. This is something that humans are pro at. They are very good at reading you without you even speaking. And what they will read is एवोल्यूशनरी मेमोरी से जो उनके अंदर एम्बेडेड है। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आप कितने क्लेवर हो या नहीं हो, वो डिपेंड करता है कि वो कितने नाइव हैं और कितने फियरफुल हैं। बट they will be able to read you how self secured you are, how confident you are, how fearless you are, how fearful you are. ये रीडिंग बहुत इजी है। Do you think people around are so good with reading the body language? I'm just Yes, one. that's what I'm saying कि girls are very good at reading you. चलो मुझे ये बताओ कि अगर एक इंसेल is watching this podcast, what would you tell him to first thing आप क्या बोलोगे उसको? Get off the victimization and the hatred that victimization is instilling in you by the likes of Andrew Tate and other communities of the same nature. Why? Study Andrew Tate personality. I'm talking about this one person क्योंकि इसने पूरे वर्ल्ड में इसको बहुत मेन स्ट्रीम कर दिया है, that men you should not be weak,
men, you should be highly masculine, so much so that it's okay to be toxic masculine. So I'm not saying कि men should not be masculine. That's not the point. The starting point is the problem. कि पहले, so you break the person down so that जो पहले से broken है आदमी, वो आपसे resonate करे. You come to the ground level same कि you are broken. ठीक है. Now that person will build you up कि be a man. ये करो, वो करो, वो करो. दैट ऑल इज फाइन. अगर यहां तक काम होता तो ठीक है. अगर टू गेट अ गर्लफ्रेंड, अगर ये दैट दैट कम्युनिटी इज आस्किंग यू टू बिल्ड योर सेल्फ, फाइन. तो मैं ये समझूंगी कि आई विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि उनको साइकोलॉजिकल डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऊपर ऊपर से जितने काम करने हैं दे आर आस्किंग यू टू डू, फाइन. बट द प्रॉब्लम डजंट arise from this equation. The problem arises with their story of you are this way because women are bad and women are the problem of your problem. When this happens, तो आप जो भी कर रहे हो फिर उनको प्रूव करने के लिए ही कर रहे हो अल्टीमेटली. तो इसमें women are not really the culprit. You tell me, if a guy is approaching you and you don't like him, now because you sympathize with that guy, गर्ल्स डू सिंपैथाइज. जैसे मुझे बहुत तरस आ जाएगा अगर कोई लड़का इंसेल है एंड ही इज ब्रोकन विद इन एंड ही इज अप्रोचिंग मी, मेरा दिमाग एक कहेगा यार अगर मैंने इसको ना कह दिया तो ही विल ब्रेक. बट विल दैट बी अ सेन डिसीजन एट माई पार्ट? क्या मैं उसको, मे बी आज की जनरेशन का मुझे नहीं पता बिकॉज देर आर सिचुएशनशिप्स एंड things of the dating culture have evolved a lot, but for me as somebody very old school, I don't think I'll be able to get along with that person for a long time. Let me get to the meat of the incel intentions. Now you are saying 80% of women like 20% of males, and those males they like on the basis of looks, richness and हाँ, मुझे ये status. भी पूछना था कि वो 20% ऑफ जो मेल्स होते हैं, एग्जैक्टली ऐसी क्या क्वालिटी है उनमें जो बाकी 80% लैक? इनमें इसमें ना द एग्जैक्टली अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मेरा आंसर अलग होगा. नाउ आई एम बिगिनिंग विद कि उनको ऐसा क्या लगता है कि उनमें क्या है 20% में. क्योंकि उनको अगर सही लगता होता तो वो दे वुड नॉट स्टे इन दैट सिचुएशन. सो उनको ऐसा लगता है गर्ल्स प्रेफर लुक्स, ठीक है, देन दे प्रेफर हाउ रिच यू आर, एंड देन दे प्रेफर स्टेटस. ये तीन चीजें. अब क्योंकि उनको ऐसा लगता है तो इसीलिए उनकी जो प्रॉब्लम है वो इरिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि लुक्स को वो चेंज ज्यादा कर नहीं सकते. रिचनेस इज नॉट अ वन डे थिंग कि एक दिन आप उठे और यू गेट रिच एंड देर इज अ लॉन्ग term game for that. Status is dependent on both of the two things ahead. This is the problem कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही पूरी की पूरी skewed है. Now let me ask one simple question कि when did this happen कि गर्ल्स फॉल फॉर द लुक्स ऑफ द मैन, वेयर एज ये तो उल्टा होता था ना. द रियलिटी जो हमें आज तक पता है कि मेन फॉल फॉर द लुक्स ऑफ द विमेन, एंड देयरफॉर विमेन आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज मेल्स, क्योंकि वो तो लुक्स बाय डिफॉल्ट जो सुंदर है, शी इज अट्रैक्टिव एंड द अदर्स आर नॉट अट्रैक्टिव. फर्स्ट थिंग, आई गिव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू एवरीथिंग, बट एक एक चीज एक एक पॉइंट पकड़ के चलो. पहली चीज तो यही फ्लॉ है कि आपके अंडरस्टैंडिंग की विमेन इज लुकिंग फॉर लुक्स, ये स्क्यूड अंडरस्टैंडिंग है. नो, विमेन आर नॉट लुकिंग फॉर लुक्स. यार आई थिंक women also सेकंड, look for looks यार. इफ विमेन, आई थिंक women also, जैसे मैं भी जब छोटी आई थी. प्रूव यू रॉन्ग इन अ वाइल. आई प्रूव यू रॉन्ग इन अ वाइल. सेकेंड थिंग, विमेन आर लुकिंग फॉर मनी. तो आप बताओ, एडोलेसेंस मूवी देख के 13 ईयर ओल्ड के पास जो प्रॉब्लम है वो मनी से तो नहीं होगी ना, क्योंकि 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज नॉट लुकिंग फॉर मनी. फाइन, वो बात की बात है जब दे आर इन द कॉलेज और मे बी आफ्टर दैट. एंड ऑल्सो जो घर से
एंसेस्ट्रल वे में रिच नहीं है, इसका मतलब सब गए. Nobody is then in the pool of those 20%. Yeah. क्योंकि how many people are rich? How many people are rich? Let's be honest, in India 1%. ठीक है. तो इसका मतलब जो बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता था कि लड़कियां हमेशा किसी गरीब लड़के को चुन लेती हैं, वो अमीर लड़कियां किसी गरीब लड़के को चुन लेती हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा प्रॉब्लम और ड्रामा होता था, वो सारी मूवीज फेक थी. नो. राइट. वो सारी मूवीज फेक नहीं थी. देवर दे प्रेजेंटेड व्हाट एक्चुअली सोसाइटी में जो हो रहा था, और रियलिटी ही दिखाते हैं ड्रामा के साथ, बट होती रियलिटी है. सो दैट ओके. अब इन दो पे बात करते हैं कि पहले आते हैं रिचनेस पे. मनी की जब बात आती है, तो जो लड़कियां, अब हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि देर आर गर्ल्स हु विल ओनली लुक फॉर मनी. ठीक है, वो शुगर डैडी का Yeah, कॉन्सेप्ट yeah, इसी से आता है. yeah. राइट. नाउ यू टेल मी एज अ मैन, आर यू लुकिंग फॉर दैट गर्ल जो सिर्फ आपके लिए, आपके पैसे के लिए आ रही है? If you are an Andrew Tate, if you are a misogynist, if you are looking for a commodity as a girl, then you will want to attract girls on the basis of your money. Then you are already a loser. Trophy हाँ. wife मतलब कि when the girl is very very attractive and the guy wants to flaunt her everywhere कि देखो मेरे पास इतनी amazing beautiful trophy wife kind of a girl है, तो क्या फर्क पड़ता है उसको कि वो लड़की उसके पीछे पैसे के लिए है या किसी और चीज के लिए, as long as that girl is beautiful. That's what the point is कि वो 80% women भी तो वो 20% girls को ही देख रहे हैं. That's where the point I'm pointing out, that incels who victimize themselves because they're not rich, because they're not good looking, are also looking at all the wrong places. First thing. And I'm not saying for every incel. There are genuinely people who are sad, and I'm not saying that every man's problem is the same. But there are a variety of things which all men have to look at, so that people are aware in the society where we are heading to and who is leading. And if we don't have a proper understanding of things, then people like Andrew Tate will give them the understanding and will take advantage of them, will become rich through their pain. I'm not saying the pain is unreal, but किसने कहा है कि सब पेन प्रिवेंटेबल नहीं है? ऑल द मेंटल हेल्थ इश्यूज, यू टेल मी मधुर, कितनी ऐसी चीजें हैं हम जो माइंड में अनवांटेड, अनडिजायर्ड, अन यू नो इलेजिटिमेट वे में खुद ही पैदा कर देते हैं और फिर रोते हैं. बट देन ये ना एक 13 साल के लड़के को ये चीज आई डोंट नो कितनी ज्यादा समझ में आएगी कि उसकी जो ये मेंटालिटी है थोड़ी लूजर मेंटालिटी है, उस टाइम पे अपन अगर एज रिस्पॉन्सिबल अडल्ट वी कैन डू समथिंग फॉर सच सच पीपल, अपन क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? पहली चीज तो हमें एजुकेशन, लाइक टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट वी आर डूइंग थ्रू दिस, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट अ 13-year-old बॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब आप अडोलेसेंस मूवी का ही एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट हैपेंड टू जेमी? इफ यू लुक थ्रू द पूरा सेशन ऑफ द थर्ड एपिसोड which he had with the psychologist, he clearly had never expressed his feelings before that. Yeah. Right. He had never expressed how ashamed he felt when he could not play football, and how embarrassing and how sad he was that his father is embarrassed of him. But nobody, like neither the father nor the child, both the men did not speak to each other about that issue. The father did not have the maturity to say to the child, it's okay. Masculinity doesn't mean that you have to be good at sports. You can be man enough in other ways. There are other ways to be man enough. अगर हमने नोटिस किया होगा जब ही इज आस्किंग क्वेश्चंस टू हर, ही इज आस्किंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम हर एंड व्हेन शी डजंट रिस्पॉन्ड, द रेज दैट इंक्रीजेस. एंड एक दो बार तो Under the rage, Madhur, it was grief. The foundation of that rage was deep sadness, very deep sadness.
And that sadness and resentment, all of that was unable to be suppressed now because he was now a teenager. A teenager has, a volcano of energy. Where will the energy go if not in spurts of anger? The volcano is now starting to burst because it's the age of that chemical formulation inside the body that needs to be. He cannot hold that. Either it will be went out through rage or through sexual activities. That guy, that poor guy, Jamie, I can't call him poor because somebody will think he was a murderer, but I'm saying this with the perspective of empathizing with him, because what led to this, if we don't understand कि ऐसा क्यों हुआ, तब हम ये सिचुएशन कभी रिवर्स नहीं कर सकते, हम कभी बदल नहीं सकते इसे। जब तक हमें पता नहीं चलेगा ये हुआ ही क्यों। ये हुआ ही इसीलिए क्योंकि कुछ चीजें अब हमें रेगुलेशन, यार वो हमारे हाथ में ही नहीं है। वी आर सो हेल्पलेस दैट गवर्नमेंट इज नॉट रेगुलेटिंग ऑन सच, यू नो कि फोन शुड नॉट बी अलाउड इन फॉर सिक्स अंडर 16 years, फोन शुड नॉट बी अलाउड। Or if it is allowed and you cannot control that because it is a personal thing, then adult content should not be allowed. Such, brainwashing कि I am an incel, आई नीड टू हेट women फॉर दैट, ये कंटेंट कैसे अलाउड है? इट इज सच अ वल्नरेबल सिचुएशन, इट इज सच अ हेल्पलेस सिचुएशन कि वो लड़का जो अपने आप को इतना लो सेल्फ वर्थ, इतना ग्रीफ लेके चल रहा है, हु इज ट्राइंग हार्ड। डिड यू सी दैट रायन, ही आस्क्ड द पुलिसमैन अबाउट हाउ पॉपुलर ही वाज, बिकॉज उसके पास और कुछ है ही नहीं पूछने को। उसके पास एज अ 13 year old कुछ है ही नहीं, उसको यही पूछना है कि हाउ पॉपुलर ही कैन बी, but he's not able to be, so he is asking a person who could be popular so that he can feel bad about himself. Yeah. And I mean, that Jamie, वो what was he कॉन्स्टेंटली doing? कह रहा है कि आई हैवंट डन एनीथिंग। ओके, Yeah, आई डोंट थिंक वो, उसको पता है कि उसने किया है, बट डू यू थिंक दैट किलिंग was more like a validation for him कि I'm able to satiate myself with that misogynist, जो उसका जो misogynist का जो एक catharsis था उसके लिए, that killing, that's why he couldn't accept that he has done anything wrong। और ऐसा ही होता है कि I इंसल don't think बिहेवियर। I don't think it was catharsis, it was rage. और अगर आपने देखा हो साइकोलॉजिस्ट के साथ भी, जब उसका 2-3 एपिसोड हुए रेज के, दैट एंगर, इट वाज व्हेन ही वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। पहले जब वो एंग्री हुआ तब उसने ये बात नहीं बोली थी। सेकेंड टाइम व्हाट व्हेन ही सेड, व्हेन ही गॉट एंग्री, ही वाज लाइक, so aren't you embarrassed that you are feared, or you got feared from a 13-year-old boy? What he meant by that, he was self embarrassed. First thing, he was, um, he wanted to justify now his anger. And then he wanted, अब ये क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो एंग्री हुआ, तो फर्स्ट थिंग इज कि वो लड़का अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, जो बहुत ज्यादा उफान मार रहे हैं, वो एंगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेन, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उस मोमेंट्स ऑफ एंगर में जब उसका पूरा ब्रेन एमिगडाला हाईजैक कर लेता है, तब वो ऐसी हरकत कर रहा है कि he could kill a girl, he could stab the girl 7 times। जैसे ही उसका वो गुस्सा खत्म होता है, ही कम टू टर्म्स। अब क्या होता है, उसके ब्रेन में इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है, उसके माइंड में इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है कि गर्ल्स आर बैड, वो पहले से हो रखी है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अगर मैं आपको ये बोल दूं ना, इफ यू डोंट ईट नॉन वेज, अगर मैं आपको कंडीशनिंग कर दूं बार बार बता के कि नॉन वेज कितना फायदेमंद होता है, एंड हाउ इट इज
लाइक लॉ ऑफ नेचर, साइकिल है, और कितने फायदे हैं कि प्रोटीन हमें इससे ही मिलेगा और कोई तरीका नहीं है, और मैं जस्टिफाई भी कर दूं। अब एक टाइम के बाद, आफ्टर लाइक 3-4 मंथ्स, आपके दिमाग में ये राइट हो जाएगा मॉरली टू ईट नॉन वेज, विच वॉज कम्प्लीटली नॉट बिफोर। तो ये कंडीशनिंग होती है, हम कुछ भी कंडीशन कर सकते हैं अपने माइंड में। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग हो चुकी थी ऑलरेडी कि डेथ बहुत छोटी चीज है, लड़कियां खराब ही होती हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आपने कॉलेज सीन देखे होंगे तो डेथ को सुन के भी बच्चों को कोई फर्क नहीं कोई पड़ रहा फर्क था। नहीं पड़ा। वो लड़की, द फ्रेंड ऑफ दैट गर्ल केटी, वो उसको जिस तरीके से उसने अटैक किया रायन को, शी वॉज अबाउट टू किल दैट गाय। शी कुड किल दैट गाय, क्योंकि डेथ। एंड देन व्हेन शी वाज बीटिंग रायन, सारे बच्चे हंस रहे थे। डिड यू सी दैट इंट्रिकेसी कि बच्चों के अंदर, या फिर जेनरेशन जो ये है उसके अंदर एम्पैथी इज लॉस्ट। ऑल दैट इज रिमेनिंग इज सेल्फ। अब सेल्फ के ही वजह से जेमी को ये लग रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं परसीव किया जा रहा हूं बाय माय फादर या बाय दिस साइकोलॉजिस्ट। जब तक वो उसको साइकोलॉजिस्ट समझ रहा था तब तक वो उसे जस्टिफाई कर रहा था। जैसे ही उसने उसे विमेन की तरह देखना शुरू किया, नाउ द इक्वेशन चेंज्ड। अब क्योंकि उसने उस पर गुस्सा कर ही दिया है और वो बुरा बन ही चुका है, नाउ लेट मी शो दिस वुमन हिज, नाउ लेट मी शो दिस वुमन हर प्लेस, कि बस 13 साल के लड़के से डर गई। लुक एट यू now. What he's doing is he's proving himself and the psychologist that see I am still superior, क्योंकि उसको उसको भी दिखाना है कि देखो मेरी, मैं तो आई एम मैस्कुलिन इनफ। क्योंकि उसके दिमाग में कंडीशनिंग हो रखी है कि मैस्कुलिनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर विमेन टू गेट अट्रैक्टेड टू। देर आर सो मेनी लेयर्स टू दिस पर्सन, वन पर्सन जेमी, कि उसके उसके अंदर बचपना भी है और उसके अंदर इवल सम एटीट्यूड भी आ चुका है बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग। अब हम, क्योंकि वो 13 साल का है, तो इस कंडीशनिंग को मैं कह रही हूँ कि कंडीशनिंग है। यही अगर 22-24 साल का होगा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है, फिर मैं कहूंगी ये खुद ही इंसान बुरा है। अभी तो वो 13 साल का था, तो मैं कह रही हूँ कि आई एम गिविंग स्लाइट बेनिफिट ऑफ द एज की यार, द किड इज स्टिल इनोसेंट नो मैटर इफ ही हैज किल्ड ऑल्सो, क्योंकि इतना उनके पूरे इन्वायरमेंट में द डेथ, गर्ल्स, एवरीथिंग इज डिसेंसिटाइज्ड। उनके पूरे स्कूल में दिखाई दे रहा था कि सेंसिटिविटी, एम्पैथी, ये सब खत्म। देयर वाज नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन थिंग। तो फिर मैं उस एक लड़के को दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि एवरी चाइल्ड वाज द सेम। तो फिर जब हम, अब मैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे जा रही हूँ, मेरी बेटी 8 साल की है। नेक्स्ट 5 इयर्स में वो उसी एज की हो जाएगी जिस एज का जेनी है। मैं कितना भी अपनी बेटी को संस्कार दे दूं या समझा दूं, ये सोसाइटी तो कहीं ना कहीं बर्बाद कर ही देगी, राइट? इतना मत डरो। शायद अभी जो यूएस में, यूके में, ये सब यहाँ पे जो हो रहा है, इट इज स्टिल नॉट द केस इन इंडिया। बट दैट बीइंग सेड, इट विल बी इन नियर फ्यूचर। या बिकॉज बाय द टाइम, अभी नहीं है पर मेरा बेटा जब 10 साल बाद, यस, तब तक हो जाएगा। या बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम माई ब्रदर एंड ही सेज कि कोई भी ट्रेजेडी, एक्सीडेंट, मर्डर, रेप, ऐसी न्यूज के नीचे आप कमेंट खोल के देखोगे तो पीपल आर लाफिंग, पीपल हैव लॉस्ट एम्पैथी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। शुगर डैडी जो आपने बोला, 2-3 दिन पहले व्हेन युजेंद्र चाहल और उसकी वाइफ का डिवोर्स हुआ, एंड उसकी वाइफ ने कमेंट सेक्शन को ओपन किया हुआ है अपने सोशल मीडिया के। वहां पे उसको बोला गया गोल्ड डिगर, एंड यूजी चाहल ने लिखा था ऑन हिज टी शर्ट बी योर ओन शुगर डैडी। तो ये गंदे गंदे कमेंट्स उसको, मिसोजिनिस्ट कमेंट्स उसको। बट मधुर, दिस इज स्टिल अ केस जहां पे आपको ठीक है बेनिफिट दिया जाता है कि ये परसेप्शन की केस है, यहाँ पे कुछ
there is no tragedy here, but I'm telling you कि I was not believing it when my brother actually showed to me such things जहाँ पे जैसे देहरादून में भी एक accident हुआ था. Then there were a lot of cases when he used to tell me, you look at the comment section and you can have a mirror to the generation outside and the people outside, the society outside. People are actually laughing on those incidents. Their accident have happened and people have lost their lives. तो ये वाली चीज तो हम कुछ कह ही नहीं सकते वेयर पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ आई नो, आई एग्री, बट उसमें भी क्या होता है ना, उसमें the comments reeks of misogyny, right? It reeks of the massive गुस्सा औरत के लिए। मधुर कर कैसे सकती है ऐसा? मैं मिसोजिनी को बहुत ज्यादा एक highlight, I don't think it is like that because in today's society both things coexist. Toxic femininity also exist and toxic masculinity also exist. और misogyny past में ज्यादा थी, then feminism happened and the things have turned into the other side of the pendulum and now it's like this. So it's like I'm telling you something now, अब जो अभी तक मैंने नहीं बोला है, that incel groups are doing a great job also, because who else are talking about mental health? Many red pill groups or so there is this entire manosphere, then there are segment in the manosphere who are doing a great job in listening to men for their mental health, क्योंकि इससे पहले कोई सुनता ही नहीं है. Everybody is just talking about females and their problems, patriarchy, misogyny, and feminism. But किसी ने कभी सुना ही नहीं कि what men are going through. So therefore, the loneliness in them is very evident, and therefore, incels are propelling. क्योंकि incel का real problem ये नहीं है, which they are assuming that women are the problem. The problem is that guys are very low in their confidence, they have low self esteem. Let me define what women actually want in one sentence. By evolutionary message in their subconscious mind, women do not want any man who they think they have to mother, who they think they have to protect. अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसे लगता है कि that man is fearful and they are very good at it, they will not get sexually attracted to that person. As simple as that. Now, इसमें लड़कियों की कहाँ गलती है? बट ये जो अंडरस्टैंडिंग आप बोल रहे हो विमेन के बारे में, क्या ये एक 13 साल की लड़की के लिए भी है? Yes, there are girls जो highly masculine होंगी अगर. So there are girls जिनका अगर who have not got protection from their father, so it happens that they unleash their masculinity. उनके साथ ऐसा होता है that they don't get attracted easily. So either of the two things will happen. Either they will want a very bad boy, a very toxic man, or उनकी अट्रैक्शन का पूरा इक्वेशन मलाइन हो जाता है या मिसअलाइन हो जाता है, एंड देन दे गेट अट्रैक्टेड टू फेमिनिन गाइज एज वेल, बिकॉज दे आर मैस्कुलिन, सो दे गेट अट्रैक्टेड टू फेमिनिन गाइज एज वेल. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू कि ये पूरा साइंटिफिक है. द अट्रैक्शन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कौन ये सोच रहा है कि ये स्मार्ट है या नहीं है. नो, इट इज समथिंग विच इज अनसेड. You get a magnet gets attracted to its opposite pole. That's so simple. How can you blame? Like, you can blame the toxic femininity which the Katie did, like she bullied Jamie, and now उसको आप कैसे एक इंसान को कैसे कह सकते हो? क्योंकि this is the culture of the entire school. Everybody is the same. If you are propagating that culture yourself, you can't blame the other person. There is no empathy towards each other, there is no humility towards each other. One girl has lost her life and people are laughing, and the other girl is beating the other guy and people are laughing. So who are you to blame? There are so many aspects to this, I don't think we can cover all of We them, but cannot, one.
पर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है. व्हाट कैन पेरेंट्स डू? Okay. Before parents, I would like to tell guys who are already in their teenage or in their 20s and they think that they're not good enough, they're not man enough, and they're not worthy enough to be attracted by a female. Let me tell you, you are looking at wrong places. You are doing things to attract a woman, whereas you need to do things to build your own self, to eradicate your seed of shame, which is embedded in you. There are a lot of things that you can do to love yourself. सेल्फ लव लड़कियों में बहुत फेमस है, बट यू नीड मोर. एंड जो लड़कियों में फेमस है वो भी बहुत ही गलत तरीके से फेमस है. Going to a spa is not self love. Building yourself up is self love. Regulating your emotions is self love. A girl falls in love with a man who can regulate his emotions. क्योंकि अगर घर में चोर आएंगे तो पैनिक लड़की करने करेगी और वो ये नहीं चाहेगी कि लड़का भी पैनिक करे. अदरवाइज हु विल प्रोटेक्ट हर? If something happens to your life as a girl, then the girl wants the to depend on the man for protection. So therefore, she needs a guy who's better than her. And if you are looking for only 20% of females, then the problem is in you. Because then you are also denying those 80% women. So if you be yourself and let them be themselves, you get attracted and they get attracted naturally to one another, tab kaam hoga. And first thing is बोलो, get off the देयर इज apps. नो, और मैं भी बोलती हूँ, देयर इज नो सच लिस्ट जो बनी हुई है कि 80-20, ऐसी कोई लिस्ट नहीं Exactly, है. ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, ऐसी कोई कोई लिस्ट लिस्ट नहीं नहीं है. है. या. And also, yeah, mother, if we had these apps, dating apps, do you think कि you would ever get attracted to any man? क्योंकि the first thing is girls don't get attracted to pictures. They are not visual beings. Men are visual beings क्योंकि आप शक्ल देख के attract होते हो. Girls get attracted to your personality, to how you walk and talk. And that's what I was saying when you were saying that you look for looks. You or me in that time got attracted to, if Shah Rukh Khan, then Shah Rukh Khan was not the best वाज नॉट गुड. looking सलमान person. खान वाज गुड लुकिंग. Like for example, many people got attracted to Ajay Devgan. Was he the best looking person? It was his personality, man. ट्रू. And what can parents do? Be open with your kids. Be form a friendly relationship with them, not just with your girls, with your boys as well. एंड मैंने ये आज पढ़ा कि इट वाज सेड अर्लियर कि it's difficult to raise girls, but it's more difficult to raise boys. It is, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि it is more difficult to raise a Yeah, boy. Also, it is difficult for men to get therapy also. it It is, is. It is. yeah. The day I tell my husband sometimes ki take therapy, and he's And like, I'm telling you this because there are incel groups where this narrative is being propagated that men should take therapy, and that's a good thing. we'll also discuss this in the next topic. He should men take therapy, and why should they take therapy? I would also like to, if enough people get on to see this episode, then I would also like to make one dedicated, like, how can actually you get a girlfriend? How can incel become not an incel? Like, हम नहीं करेंगे तो एंड्रयू टेट करेगा उनको इन्फ्लुएंस. कोई किसी को सही दिशा देनी पड़ेगी, इन्हें सही ब्रेन वॉश करना पड़ेगा. अदरवाइज देर आर सो मच ऑफ एरिया, सो मच ऑफ खाली जगह पे जहां पे दीज पीपल आर कमिंग इन, spreading hatred and earning it through that hatred. That guy is more than a billionaire through selling courses.
and those courses are not his courses, because how to do a drop shipping, how to do this, how to do this. But in actual, he has been a person who has become first rich through webcam of like OnlyFans, by doing all the dirty stuff through his own girlfriends. And then he has propagated this story. He has sold this story that you can be man and this and that. And he has become rich by selling a story, nothing else. But we don't want to sell the story. We want to only spread love and we want to only spread joy. And we hope ki, this episode is seen by a lot of men who understand ki it's okay if you're not in that 20%, because there is no such 20% that exists. Do not generalize, because women are not looking for things that you think they are looking for. You are being conditioned that women are looking for this. And get off your apps, build a real life, work for yourself, build your own self love, confidence within you, and the girls will get attracted to you very easily. And they do. They do. Chalo, thank you so much. See you in the next episode. Bye.